मेरी गवाही है कि अभी इसी लास्ट वीक में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया जो कि चंडीगढ़ में रहती है, और उसने मेरे विषय में परमेश्वर ने उस पर कुछ मतलब ऐसा उसको दर्शन में या फिर उससे बात करके उसको बोला कि मेरे विषय में वो प्रार्थना करे और मुझ पर कोई खतरा होने वाला है इस तरीके का। तो उसने मुझे फ़ोन किया, हालांकि वो प्रभु नहीं है और मतलब 1 महीने से उसकी मेरी बात नहीं हुई थी, वरना बात करते रहते हैं आपस में। और बहुत समय के बाद हमारी बात हुई तो उसने ऐसे बोला कि तू प्रार्थना कर और फास्टिंग में आ जा। उसने ऐसे बोला मुझे, मैंने बोला क्या हुआ, बात तो बताओ। कि नहीं तू फास्टिंग में आ जा, मुझे तू भी करेगी फास्टिंग और मैं भी करूँगी। मैंने कहा ठीक है कि मैं फास्टिंग में आ जाती हूँ। हमने फास्टिंग की और उसने बोला कि परमेश्वर ने तुझे और मुझे दोनों को फास्टिंग रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया है और बोला कि प्रीति के लिए प्रार्थना करनी है, ऐसे करके उसने मुझे बोला। तो मैं दूसरे दिन की फास्टिंग में थी, मैं अपनी किचन में थी और मैंने कुकर पर तेल चढ़ाया था और मैं भूल गई उसको चढ़ाने के बाद। और कुकर में मैंने देखा कि पूरी किचन में जो है वो नीचे सिलेंडर था और आग ऐसे ऊपर लगी हुई थी। और अब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं इसको पकड़ती हूँ तो मुझे नुकसान होता है, अगर मैं नहीं उठाकर बाहर फेंकती तो पूरे घर में और आस पड़ोस के 2 लोग घर जो हैं 2-4 घर वो भी जाएंगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसको पकड़ा और मेरे प्रियो सच में मैं बताऊं, जिस समय मैंने उसे पकड़ा वो आग का पूरा वो था ना, वो पूरा मेरे सर्कल में थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बड़ी परेशानी से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। और मतलब ऐसे मैंने उसे पकड़ा तो वो मेरे ऐसे सर्कल में था, बिल्कुल आग, बिल्कुल मैं उसके अंदर ही थी। और मैंने उसे उठाकर फेंका और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सभी कुछ भी परेशानी हुई, कहीं मेरे को जला नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और परमेश्वर अपने लोगों को चिता देकर पहले से ही मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर करी कि तेरे ऊपर कोई परेशानी है। मैंने उसको फिर ये गवाही बताई, उसने कहा कि इसीलिए मैं बेचैन थी, मैं परेशान थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू आग में होकर भी जाएगा तो आग तुझे जला नहीं सकेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद